अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ लच्छेदार चॉकलेट और वनीला दोनों फ्लेवर में आप लोगों के साथ बन शेयर करूँगी। इतने ज़बरदस्त, इतने मज़े के बनते हैं कि आप लोग मेहमानों की आमद पे अगर बनाएँगे ना, तो वो लोग याद करेंगे कि नाश्ते में या फिर टी टाइम में कितना मज़े का आप लोगों ने सर्व किया। ये बन बनाना थोड़ा-सा जो है ना मुख्तलिफ होगा, क्योंकि पहली बार मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने बहुत बार बंद की रेसिपी शेयर की है जो आप लोगों ने बहुत ही पसंद की है। तो चलिए इसे भी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 1 कप ले लेना है मेजरमेंट वाला, यानी 120 ग्राम्स 250 ml वाला। इसको मापते हुए हम लोगों ने 1 कप और 1/4 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा यानी 300 ml दूध ले लेना है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम लोग आधा कप यानी 100 ग्राम्स शुगर, 1 एंड हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा जी ईस्ट, जो किसी भी ग्रोसरी शॉप से आप लोगों को खमीर के नाम से मिलेगा। दूध आप लोगों ने नीम गर्म लेना है। चीनी को हम लोग अपने ईस्ट के साथ मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट की रेस्ट देंगे और इतनी देर में ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपने बना लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले मैदा। उसी कप को माप कर मैंने छान कर लिया है, आप लोगों ने छान कर लेना है मैदे को। ठीक हो गया। 4 कप पूरे लिए हैं, 3/4 कप ऊपर से डाला है 5वें में, और साथ में मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। अच्छे से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। अब हम लोगों ने अंडे की जर्दी लेनी है और उसको साइड पर रख देना है। अंडे की सफ़ेदी शामिल है हमारे पास बाउल में, और फिर इसमें एक और अंडा डाल देंगे, यानी हम लोगों ने 2 अंडे की सफ़ेदियाँ और 1 अंडे की जर्दी यूज़ कर रहे हैं। हमारी ईस्ट जो है एक्टिव हो चुकी है, फूट चुकी है, तो अब हम लोग इसमें अंडे शामिल कर देते हैं जो हम लोगों ने निकाले हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने डाल दिए। इसके बाद इसमें 2 टीस्पून डालेंगे वनीला पाउडर या वनीला एसेंस। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम लोग मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर। 1 टेबलस्पून मैंने लिया था, फिर उसको मेल्ट करके इसमें ऐड कर रही हूँ, राइट। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल का, और इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच भर के दही का। अगर आप लोगों का पानी निकला हुआ नहीं है तो आप लोगों ने उसको पानी निकाल कर 2 चम्मच भर के इसमें ऐड करने हैं। ठीक हो गया। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब चलते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ, और फिर इसमें शामिल कर देंगे। मैं बना रही हूँ आज हाथों की मदद से डो, क्योंकि सभी के पास मशीन वगैरह नहीं होती है। अच्छे से दबा दबा के अपनी डो को रेडी करेंगे, अच्छे से लम्स फिनिश करेंगे और देखेंगे कि हमें और मैदा तो नहीं चाहिए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है नरम हो गया, तो इसमें 1 टेबलस्पून मैंने और मैदे की शामिल कर दी है। डो को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना है, लेकिन बन बनाने के लिए हमेशा थोड़ी-सी नरम डो होती है इस तरह से। ये लम्स वगैरह फिनिश हो चुके हैं इसके, तो मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ 2 टेबलस्पून बटर के। बटर हम लोगों ने सॉफ्ट लेना है, यानी फ्रिज से निकला हुआ नहीं लेना है, ठंडा। क्योंकि बेकिंग में कोई भी चीज़ ठंडी यूज़ नहीं होती है। जब अच्छे से लम्स इसके फिनिश हो जाए, हमें पता चल के ये बहुत ही अच्छे से गूँधी जा चुकी है। जिस तरह से मैंने स्ट्रेच करते हुए बताया, आप लोग उस तरह से भी गूँध सकते हैं इसको। अच्छे से हम लोगों ने डो को रेडी करना है और फिर इसको पेड़े की शक्ल देनी है। लेकिन इससे पहले हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स में। इस तरह से हाफ-हाफ कर लिया है मैंने इसको। ये ज़बरदस्त हमारी डो रेडी हुई है, यानी इसमें कोई लम्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी तरह की डो बनाने के बाद हम लोगों ने इसको कवर करके साइड पर रख देना, और दूसरी डो में हम लोगों ने 4 टीस्पून अच्छी ब्रांड का कोको पाउडर डाल देना है। इसमें हम लोगों ने तकरीबन 1 चम्मच भर के 1 टेबलस्पून जो है पानी का डाला है। थोड़ा-सा दूध भी ऐड कर सकते हैं आप। पानी काफ़ी हो जाएगा 1 टेबलस्पून। अगर आप लोगों को लगे कि और चाहिए थोड़ा-सा, इसके बिना मिक्स नहीं हो सकता है, तो आप लोग डाल सकते हैं हाफ टेबलस्पून। अच्छे से हम लोगों ने उँगलियों की मदद से इस तरह से फेंटते हुए इसको मिक्स करना है। और ये देखिए हाथों पे लगाया ऑयल, एंड इन द एंड हम लोगों ने इसको इकट्ठा कर लेना है। इस तरह से हाथों पे ऑयल लगा के पेड़े की शक्ल दे देनी है। आप लोग इसके ऊपर ही लगा दें थोड़ा सा ऑयल या बटर, या फिर बाउल में लगा दें और फिर इसके ऊपर इस तरह से प्लास्टिक कवर करके हम लोगों ने तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना किसी भी गर्म जगह पर। और हमारी डो जो वनीला फ्लेवर वाली थी वो हमारी रेडी हो चुकी है। ये वाला पार्ट जो है वो बहुत ही अहम है। इसी पार्ट से हम लोगों का जो है ना वो स्टाइल बनेगा। ठीक है जी, इस पार्ट को आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। तो हम लोगों ने घी या बटर ले लेना है, थोड़ा-सा हाथों पे लगाना है और इस तरह से छोटे-छोटे से पेड़े बनाने हैं। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप लोग बनना चाहते हैं बेकिंग एक्सपर्ट, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरे साथ-साथ रह सकें।
पेड़े हम लोगों ने बनाने इस तरह से एक साइज़ के, ठीक हो गया। एक थोड़ा-सा छोटे साइज़ में मैं बनाऊँगी। इसी तरह से हम लोगों ने मुनासिब-मुनासिब लेकर तो हम लोगों ने बना लेने हैं इसके भी। मैंने 6-6 पेड़े बनाए हैं, एक-एक पेड़े को थोड़ा-थोड़ा सा छोटा रखेंगे, यानी 5 पेड़े इक्वल बनाएँगे हम लोग। दोनों के बन जाएँ तो कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद इस तरह से हम लोग बेल लेंगे थोड़ा-सा ओवल साइज़ में। फिलिंग के लिए आप लोग कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं न्यूटेला यूज़ कर रही हूँ, जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो आपने बहुत ही पसंद की है। जिन्होंने नहीं देखी, चैनल को विज़िट करके वो देख सकते हैं। थोड़ा-सा बटर या घी लगाएँगे हम लोग इस पार्ट में, एज में, और इस तरह से कटिंग करेंगे। इसको उठाएँगे, ये प्रेस किया हल्के से ताकि ये खुल नहीं पाए, और इस तरह से साइड से हल्के से अंदर करेंगे और फोल्डिंग कर देंगे। बस, ये स्टाइल हमारा बन गया। हम लोगों ने बेकिंग ट्रे को रेडी करना है। नीचे बटर पेपर लगा के अच्छे से ग्रीस करने के बाद मैदा रस्ट किया था। दरमियान में मैंने एक कप रख दिया है, उसकी जगह हम लोगों ने क्या करना है साथ-साथ बताती हूँ। इसी तरह से हम लोगों ने पेड़े को लेते जाना है, बेलना है हम लोगों ने, और इसके अंदर कोई क्रीम चीज़ रख सकते हैं। इसी तरह आप लोग चॉकलेट के पीस रख सकते हैं। आप लोगों के पास कोई भी चीज़ मैसर है तो वो रख सकते हैं। ठीक हो गया? एक को हम लोगों ने एक साइड पर रखा है ना, इसको हम लोगों ने उठाकर दूसरी साइड पे रख देना है, और ये 4 मेरे रेडी हो गए पेड़े। ठीक हो गया? अब हम लोगों ने क्या करना है, कोको पाउडर वाले मिक्सचर को लेना है, यानी अपनी डो जो रेडी की है उसकी साइड पे इस तरह से घी या बटर लगाएंगे हम लोग, और फिर इसमें भी हम लोग कोई चीज़ रखेंगे, जिस ये लोटस स्प्रेड है। ये भी बहुत मज़े की लगती है। आप लोग चाहें तो इसकी जगह दूसरी स्प्रेड भी लगा सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसकी जगह जैम वगैरह भी रख सकते हैं, क्रीम चीज़, कोई भी चीज़, जैसे मैं बताती हूँ कि मैसर है। इस तरह से इसकी भी कटिंग करनी है हम लोगों ने, और तक लेकर आना है। ये इसको थोड़ा खोल लेते हैं, और ये स्टाइल बन गया। पाँचों हम लोगों ने इसी तरह से वनीला वाले भी लगा दिए, हम लोगों ने इसी तरह से चॉकलेट वाले भी लगा देने हैं, और फिर हमारे जो है स्टाइल बन जाएगा। लेकिन इसी तरह से हम लोगों ने बेकिंग नहीं करनी है, आप लोगों ने इस चीज़ का ख़्याल करना है। सेंटर में हम लोगों ने करने के लिए क्या करना है, ये लिया है छोटे वाला पार्ट वनीला वाला, इसको हम लोग बेलेंगे। बहुत बार मेहनत से रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। मुझे कैसे पता चले कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है? जी, काइंडली आप लोग लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, देन अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर किया कीजिए। दूसरे को भी इसी तरह से बेलने के बाद हम लोग बराबर कर लेंगे, और ये थोड़ा-सा खुद ब खुद ही राउंड शेप में हो गया है। इसके अंदर भी हम लोग कोई चीज़ रख सकते हैं, कोई आप लोग विदाउट चीज़ भी बना सकते हैं आप लोग, किसी भी, यानी ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे भी आप लोगों को बहुत मज़े का लगेंगे ये। ये इसके अंदर रख के ये साइड से फोल्डिंग की हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने इसके इस तरह से कटिंग करनी है। इतने मज़े की ऑथेंटिक लुक देते हैं ये बन, इतने खूबसूरत लगते हैं, खाने में तो होते ही ये मज़े के हैं, बहुत ही डिफरेंट भी होते हैं। ये उठाया, ये इसका स्टाइल भी बन गया, और फिर इसको थोड़ा राउंड शेप देंगे, इस तरह से गोल-गोल घुमाएँगे। सेंटर में हम लोगों ने जो कप रखा था ना, उसको हम लोग उठाएँगे, और फिर इसकी जगह ये रख देंगे। ये जब बेक हो जाएगा ना, इतना खूबसूरत लगेगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अच्छा, बहुत से लोगों को शिकायत होती है उनके बन जो है ऊपर से हार्ड हो जाते हैं, तो उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आज यूज़ करूँगी दही। थोड़ा दही लेना है हम लोगों ने, अच्छे तरह से उसको फेंट लेना है, और फिर इसके बाद अप्लाई करना है अपने बन के ऊपर। अच्छा, आज का एक पार्ट जो है वो स्किप हो गया है। मैंने इनको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। ये अच्छे से फूल चुके हैं, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से फूल जाएँ तो हम लोगों ने इसके ऊपर दही लगा देना है, अच्छे तरह से दही लगा देना है। इसके बाद हमारे जो बंद है ना, वो सख्त भी नहीं होंगे, बहुत ही मज़े की अरोमा भी आएगी, और मज़े के भी होंगे, और ऊपर से जो है ना कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा। अच्छे से दही लग जाए तो हम लोगों ने अंडे की जर्दी ले लेनी है, और फिर इसको अप्लाई करना है इसके ऊपर। ये डबल कोटिंग होगी, इसके साथ बन जो है वो एक्स्ट्रा लग्जरी फ्लेवर देंगे, और लुक भी बहुत ही अमेजिंग आएगी। हम लोग इसको पतीले में भी बना सकते हैं, और फिर इसको जो है ओवन में तो बना ही सकते हैं। 180 सेल्सियस पे अबाउट जो है ना 20 टू 25 मिनट्स लगते हैं प्री हीटेड ओवन में, और पतीला अच्छे से गर्म करने के बाद तकरीबन जो है ना 40 टू 45 मिनट्स लग जाते हैं इसको बेक होने में। और अमेजिंग से हमारे बन जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। थोड़े लाइट कलर के हम लोगों ने रखने हैं, इनको बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ऊपर हल्का-हल्का सा बटर लगाने के बाद इसको कवर कर दीजिएगा, और ठंडा करने के बाद इसको सर्व कीजिएगा। मैं इसको थोड़ा-सा ना जैम भी लगा रही हूँ, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। ऑप्शनल है, आप लोग स्किप कर सकते हैं ये। इसके बाद जो है ना इसकी गार्निशिंग करूँगी मैं चॉकलेट के साथ, व्हाइट चॉकलेट और
और साथ में मिल्क चॉकलेट, दोनों को मेल्ट करके मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में डाल के इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर दी है, जो बहुत ही खूबसूरत लुक देगी, बहुत ही अमेज़िंग आप लोगों का आ जाएगा। सेंटर में इसको थोड़ा-सा फ्लावर बनाएँगे। ये ये ज़िगज़ैग और फ्लावर इतने अमेज़िंग लगेंगे, और अगर आप लोग सेल का काम करते हैं तो ऐसी चीज़ बनाइए जो लुक में खूबसूरत लगे, फ्लेवर में बहुत ही अमेज़िंग हो, तो आप लोग महँगे दामों इनको सेल कर सकेंगे। उम्मीद है हमेशा की तरह ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे। ये जब लच्छे में आएगा ना तो बहुत ही मज़े का लगेगा, बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट, तो ये बहुत ही ज़्यादा है, खुशबूदार है, अमेज़िंग। बन बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त, दूसरा फ्लेवर भी बहुत ही लच्छेदार है, बहुत ही अमेज़िंग है। दुआओं में याद रखिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ लाती रहूँ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।